जो नियुक्ति पत्र उनसे लेने गए वो भी हंस रहे हैं बाहर आके कि हम 1 महीने पहले बहाल हो चुके हैं, हमको नियुक्ति मिल चुकी है। उसी नियुक्ति पत्र को दोबारा नियुक्ति पत्र बोलकर हमें बुला करके और एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके सरकार के फेवर में वातावरण बनाने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए नियुक्त लोगों को ही नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। तब तो एक काम करें वो कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और अंतिम परिचारी तक बिहार में अभी जितने लोग हैं जिसको तनख्वाह बिहार के खजाने से जा रही है, सबको गांधी मैदान में जमा करके एक साथ नियुक्ति पत्र बांट दें कि इतने लोगों को हमने नौकरी दे दिया, रोजगार दे दिया। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार। जिस तरह से वो नियुक्ति पत्र आज बांट रहे हैं, उन लोगों की बहाली हो चुकी, वो काम भी कर रहे थे, ऐसे में ये जो काम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिल करके कर रहे हैं, इस काम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ताज्जुब होता है कि तेजस्वी जी इस काम को कर रहे हैं तो चलेगा। वो कम उम्र के लोग हैं, मैच्योरिटी उतनी नहीं है, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस राज्य की जनता 17 साल जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर रखा हो, वो मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता ले रहे हैं, इनके शासनकाल में इससे पहले भी नियुक्तियां हुई होगी, एनडीए के शासनकाल में मुखिया तो यही थे, तो आज तक विभाग सह नियुक्ति क्यों नहीं बांटा इन्होंने? अब एक बच्चे के कहने से आज ये स्टंट कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, नियुक्त लोगों की नियुक्ति पत्र बांटकर जगहसाई करा रहे हैं। जो नियुक्ति पत्र उनसे लेने गए वो भी हंस रहे हैं बाहर आके कि हम 1 महीने पहले बहाल हो चुके हैं, हमको नियुक्ति मिल चुकी है। उसी नियुक्ति पत्र को दोबारा नियुक्ति पत्र बोलकर हमें बुला करके और एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके सरकार के फेवर में वातावरण बनाने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अभी जितनी नौकरियां ये दे रहे हैं, जितनी नियुक्ति हो रही है, ईमानदारी से बता दें, ठीक है एनडीए में भी नेता बिहार के वही थे, मुख्यमंत्री वही थे, फिर इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता प्रदर्शित करने की आवश्यकता क्या है? एक सवाल है कि जिस तरह से वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, इसके जरिए वो क्या बताना चाह रहे हैं? दूसरी बात कि विभाग की तरफ से ऑलरेडी पहले उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, तो क्या ये नियम के विरुद्ध है? यही चीज़ तो मैंने आपसे कहा कि ये सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए नियुक्त लोगों को ही नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। तब तो एक काम करें वो कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और अंतिम परिचारी तक बिहार में अभी जितने लोग हैं जिसको तनख्वाह बिहार के खजाने से जा रही है, सबको गांधी मैदान में जमा करके एक साथ नियुक्ति पत्र बांट दें कि इतने लोगों को हमने नौकरी दे दिया, रोजगार दे दिया। ये केवल ठग रहे हैं, ये महाठगबंधन है और महाठगबंधन लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जिस मंच से ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, मेरा एक सवाल है आपसे और उन लोगों से कि उसी मंच से ये घोषित करें कि 8 अगस्त 22 के बाद बिहार के किन किन विभागों में कितनी नौकरियां उन्होंने ढूंढी है और कितने नए नौकरी का सृजन किया है और ये किस एजेंसी को बहाली के लिए उन्होंने दिया है, तकनीकी आयोग को दिया है कि बीपीएससी को दिया है या अन्य चयनित एजेंसी, सरकारी एजेंसी को दिया है, ये स्पष्ट करें उसी मंच से जनता के बीच जाकर। ये नहीं कि जो पहले बहाल हो गए एनडीए के शासनकाल में या उसके बाद या जिनकी बहाली की पूरी प्रक्रिया एनडीए के शासनकाल में पूरी कर ली गई हो, उसी पर्चे को अब इवेंट बनाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल तो खड़ा होता है मुख्यमंत्री की डिग्निटी पर। एक सवाल है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नितिन गडकरी का तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि वो काम करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं, वो विकास का काम करते हैं। तो उसको आप कैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग विकास का काम करते हैं। विकास हमारी पहली एजेंडा है। नितिन गडकरी के अलावा कोई ऐसा नेता उनको आप इसलिए कि दूसरे के मंच पर वो नहीं गए हैं वो नितिन जी के मंच पर ही गए, इसलिए नितिन जी की बड़ाई कर रहे हैं। जब वो दूसरे मंत्री के मंच पर जाएंगे तो उनके काम को ठीक से समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है, एनडीए की जो केंद्र की सरकार है,
माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चौतरफा विकास कर रहा है देश का, और ये सभी लोगों को दिख रहा है। तेजस्वी जी नितिन जी के करीब गए तो उनको अनुभूति हुई कि कितना काम ये कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अन्य नेता के पास जब वो जाकर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो उनको लगेगा जो सच्चाई है उन्होंने बयां किया है, और ये सच्चाई केवल एक मंत्री पर लागू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी नेतृत्व वाली जो सरकार है, सभी का बराबर लेखा जोखा लिया जाता है। कुछ विभाग ऐसा होता है जिसका काम खूब दिखता है, कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके काम को देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो उन्होंने बात कही है वो बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा है। क्या नीतीश कुमार को ये चीजें नहीं दिखाई दी इतने दिनों तक? अब उनको नहीं दिखाई दी तब उसको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में सड़कों का जाल और बिछ चुका होता अगर पर्यावरण क्लियरेंस देने में बिहार की सरकार तत्परता दिखाई होती, अगर जमीन अधिग्रहण में बिहार की सरकार तत्परता दिखाई होती, अगर इन चीज़ों को मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व में तत्परता से किए होते, तो मुझे पूरा यकीन है कि नितिन गडकरी जी जैसे नेता के नेतृत्व में बिहार के अंदर सड़कों का और जाल बिछ चुका होता। एक सवाल है कि बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और जो समीकरण तय किया जा रहा है, बात करें अगर हम भूमिहार जाति का या फिर वैश्य का, गुप्ता समाज का या फिर मुस्लिम समाज का, तो इसके जरिए क्या साबित करना चाह रही है? चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो या फिर ये AIMIM हो या फिर VIP हो, ये क्या साबित आप लोग करना चाह रहे हैं? देखिए, साबित तो कुढ़नी की महान जनता करेगी, और कुढ़नी की महान जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता करके यह साबित करेगी कि बिहार में वो किस प्रकार की सरकार चाहती है। ये तो साबित कुढ़नी की महान जनता को करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी दल अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ने के लिए फ्री हैं, और दल क्यों, निर्दलीय प्रत्याशी भी जा कर के अपना भाग्य आजमा सकता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार का रुझान वहाँ से आ रहा है, वो कुढ़नी की महान जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए मन बनाकर बैठी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार का। साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि कुढ़नी विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत तय है, और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र को लेकर भी इन्होंने नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी खूब सुनाया है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।